आमदनी दुगनी कैसे होगी? आमदनी तो जब दुगनी होती है तो फसल के रेट अच्छे बढ़े और लागत कम हो। लागत हमारी बढ़ रही है, फसल के रेट बढ़ नहीं रहे। आप बात करो यूरिया की, 50 रुपए का नुकसान किसान को हो गया। तेल की बात करो, जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम में 70 रुपये डीजल का रेट था, आज 90 रुपये डीजल का रेट है। अगर पेस्टिसाइड की बात करें, सीड की बात करें, ट्रैक्टरों की बात करें, जो कृषि में प्रयोग होने वाली चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें जीएसटी से बाहर थी, और वो जीएसटी में जोड़ देगी, किसानों का तो खर्चा बढ़ा है, आमदनी तो नहीं। मान को चलो कि 300 रुपये का लगभग खाद का 265 रुपये का रेट है, 5 किलो में अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो लगभग 50 रुपये का तो यही नुकसान हो गया। दूसरा, अगर ट्रांसपोर्ट से मंगाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा, और लेबर से जो हम डलवाते हैं वो कट्टे के हिसाब से लेती है, वो वजन के हिसाब से नहीं लेती, किसान को भारी नुकसान। सरकार जो है सम्मान निधि योजना किसानों को दे रही है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, किसान सम्मान निधि की जब तक बात करें 2000 रुपये देती है सरकार, और अगर किसान का आंकड़े की बात करें, पहली बार जब मोदी सरकार ने किसान निधि बांटी थी उससे आधे किसानों की तो काट दी, और 2000 में किसानों को वोट खरीदने का काम कर रही है सरकार। वो किसानों के हित में नहीं है। हमारी मांग है कि समय सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें भाव चाहिए। अगर किसान को प्रॉपर भाव मिलेगा, उचित प्रकार के बीज मिलेंगे, तभी किसान की आमदनी बढ़ सकती है। ये तो एक लॉलीपॉप है। एक राजस्थान सरकार कह रही है कि किसानों को ज़्यादा कर्ज दिया जा रहा है, किसानों को ज़्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए, तो उसको लेकर क्या कहना? अगर आप कर्जे की बात करो, किसान के 1 एकड़ की कीमत लगभग 50 लाख रुपए किले की कीमत, या 40 लाख रुपए। कलेक्टर रेट की बात करें 30 लाख रुपए तो है, मिल क्या रहा है उसे? 1 लाख रुपया मुश्किल से। और दूसरी बात, अगर हम बात करें, दूर ना जाए, हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं। हमारे एक राज्यसभा के सांसद हुआ करते सुभाष चंद्रा जी, उनका एक बड़ा न्यूज़ चैनल भी है। किसान का अगर 1 लाख रुपए कर्जा है तो बैंक वाले उसके घर के चस्पा लगा देते हैं, उसका नोटिस जारी करते हैं, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आप बताओ, 5000 करोड़ रुपए पिछले दिनों माफ़ कर दिया गया चंद्रा का। सरकार तो कॉर्पोरेट की लाखों रुपये की बजाय उन्होंने, अगर इसी तरह के बड़े बड़े लोग किसान को भी दे सरकार, तो किसान भी अपने अच्छे धंधे कर सकता है। उनकी कीमत की वैल्यू में अगर देखे जाए, किसान को मिल ही कुछ नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर किसान के तरफ बकाया है तो पुलिस भी तंग करती है, बैंक वाले भी तंग करते हैं, उनके फ़ोटो ला करके उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन आपने सुभाष चंद्रा का तो कहीं फ़ोटो नहीं देखा होगा। जो बात की जाए, खाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। पहले जो बैग था वो 50 किलो का आता था, उसके बाद उसको घटाकर 45 किलो का कर दिया। अब कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है, एक नोटिस आया भी 40 किलो का जो है खाद का बैग कर दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सत्यवान दड़ौदा, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा किसान मजदूर यूनियन। साथियों, पिछले दिनों लगभग करीब 1 हफ्ता पहले एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया है। यूरिया खाद का जो बैग 50 किलो का हुआ करता मोदी सरकार आने से पहले, वो पहले 5 किलो घटा करके नियमयुक्त के नाम पर घटाया गया, और रेट 5 किलो खाद घटा करके वही रेट रखा गया। अब सरकार ने फिर दोबारा 40 किलोग्राम का यूरिया इकट्ठा कर दिया, रेट वही है। एक तरफ तो मोदी सरकार ने 2014 में लगभग 14 जनसभा में ये कहा था कि हम किसान की आमदनी डबल करेंगे 2022 के अंदर, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ, एक तरफ खाद की मात्रा घटाई जा रही है, कीमत नहीं घटाई जा रही। डीजल की कीमत लगातार आसमान छू रही है। और जहाँ तक अब भाव की बात करें, अगर स्वामीनाथन के हिसाब से भाव होते तो आज हमारी फसल के दाम, आमदनी वास्तव में दुगनी हो जाती। फसल के भाव जिस कीमत के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, उसकी कीमत की बजाय खर्चा आज बढ़ चुका है। चाहे वो किसान का ट्रैक्टर की बात कीजिए, 18% जीएसटी करेक्शन के ट्रैक्टर पर है, पहले नहीं हुआ करती। जितने सीड और पेस्टिसाइड है वो तमाम मोदी सरकार से पहले जीएसटी से बाहर थे, अब तमाम चीज़ें जीएसटी के अंदर ला दी गई हैं, जिसकी वजह से किसान की आमदनी बढ़ने की बजाय घटी है। हमारी सरकार से मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून जो उन्होंने किसान आंदोलन जब हमारा उसमें माना था, उसमें वापस वो लागू करना चाहिए। और इस तरह एक और बड़ी सरकार की ठगी है, कॉरपोरेट को मजबूत करने के लिए फसल बीमा योजना लाई गई। फसल बीमा योजना में क्या है, एक गांव को इकाई माना गया है। अगर 4 एकड़ ज़मीन का सैंपल होता है, अगर उस 4 एकड़ में बढ़िया फसल है, चाहे पूरा गांव की फसल बर्बाद होगी हो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फसल बीमा योजना में सरकार पैसा देती है, हरियाणा सरकार, भारत सरकार, और किसान का प्रीमियम काटा जाता है। लेकिन जब देने की बात आता है, पिछले दिनों आपने हिसार के अंदर देखा होगा, कपास की फसल बड़ी मात्रा में ख़राब हुई थी, लेकिन कपास का
जो बीमा किसानों ने कराया वो कंपनियों ने तमाम प्रीमियम वापस लौटा दिया और किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई। और जहाँ जहाँ की हम बात करें, गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट मोदी के अपने स्टेट हैं, वो दोनों स्टेटों में ये पॉलिसी लागू नहीं है। कहीं ना कहीं क्या कारण मानते हो भी वहाँ पे ये पॉलिसी लागू नहीं है? देखो, इस पॉलिसी का मोटा मोटा फायदा सिर्फ जो कारपोरेट थे, डाणे बाणे जैसे लोगों को हुआ है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बीमा काटा गया था और किसानों को सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए बांटे गए। कंपनी का एक भी कर्मचारी नहीं है। जैसा कि किसानों ने सदा कहा कि यह अडानी और अंबानी का काम है, वहाँ की सरकारों ने कहीं ना कहीं मोदी का दबाव ना माना, इस वजह से वो पॉलिसी लागू नहीं करी।